तकरीबन 20 साल तक लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की दुनिया पर राज किया, लेकिन इस वक्त हम तारीख की सबसे बड़ी राइवलरी के आखिरी दिन देख रहे हैं। ये उनका आखिरी मौका है। Cristiano Ronaldo has announced his arrival. Leo Messi! दोनों किंग्स ऑफिशियली राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। ख्वाब अभी भी जिंदा है, लेकिन इस साल टूर्नामेंट मैप के अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। शेड्यूल को गौर से देखो। जिस तरह मैचेस सेट किए गए हैं, पुर्तगाल टूर्नामेंट मैप के लेफ्ट साइड पर फंसा हुआ है। अर्जेंटीना बिल्कुल ऑपोजिट राइट साइड पर लॉक है। इसका मतलब ये है कि नॉकआउट राउंड्स के शुरू में मेसी और रोनाल्डो का एक दूसरे के खिलाफ खेलना 100% इम्पॉसिबल है। वो राउंड ऑफ 16 में नहीं मिल सकते, वो क्वार्टर फाइनल्स में नहीं मिल सकते और वो सेमीफाइनल्स में नहीं मिल सकते। टूर्नामेंट शेड्यूल ने उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया है। वो दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रहे हैं। इन दोनों लेजेंड्स के लिए पिच पर एक दूसरे का सामना करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। इन दोनों को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम्स के खिलाफ हर एक मैच जीतना होगा। वो सिर्फ टूर्नामेंट के बिल्कुल आखिरी दिन ही मिल सकते हैं। ये वर्ल्ड कप फाइनल है या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन फाइनल तक पहुंचना कोई परियों की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल एक नाइटमेयर है। गौर से देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने क्या खड़ा है। पुर्तगाल का अगला मैच स्पेन के खिलाफ एक भयानक जंग है, और अगर वे इससे बच भी गए तो एक खतरनाक फ्रांस की स्क्वाड रोनाल्डो के सपने को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए साए में इंतजार कर रही है। एक गलत कदम और पुर्तगाल घर वापस। दूसरी तरफ लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना का रास्ता नॉर्वे जैसी टीमों के खिलाफ आसान लग रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई भी सेफ नहीं है। याद है अभी क्या हुआ था? काबो वर्दे ने लगभग पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। अर्जेंटीना बहुत मुश्किल से बची। वे बाहर होने के बिल्कुल करीब थे। ये नाइटमेयर एंडिंग है। खतरा सिर्फ स्पेन या फ्रांस जैसी सुपर टीम से नहीं है। असली खतरा उन छोटी टीमों से है जिनके पास खोने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर इस हफ्ते मेसी या रोनाल्डो में से किसी ने भी एक सिंगल मिस्टेक की तो अल्टीमेट फाइनल का सपना तुरंत टूट जाएगा। ये समझने के लिए कि इन दोनों के बीच एक वर्ल्ड कप फाइनल इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इवेंट क्यों होगा, हमें देखना होगा कि उन्होंने पहले ही क्या हासिल किया है। चलिए शुरुआत करते हैं उस मशीन से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो का ट्रॉफी कैबिनेट एक म्यूजियम की तरह दिखता है, जहां सिर्फ उनका एब्सोल्यूट डोमिनेंस है। उन्होंने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीती, उन्होंने अलग अलग लीग्स पर राज किया। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग, रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा और जुवेंटस के साथ सीरी ए जीता। लेकिन उनका असली प्लेग्राउंड द UEFA चैंपियंस लीग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 चैंपियंस लीग ट्रॉफियां जीती हैं। 5। वो इस टूर्नामेंट की तारीख में ऑल टाइम टॉप स्कोरर हैं, जिससे उन्हें मिस्टर चैंपियंस लीग का निकनेम मिला। जब प्रेशर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर था, रोनाल्डो ने हमेशा डिलीवर किया। अपने देश के लिए रोनाल्डो ने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। 2016 में उन्होंने पुर्तगाल को यूरो कप जिताया, जो उनके देश की तारीख की पहली बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। इस लिस्ट में 5 बैलन दी ओर अवार्ड्स भी जोड़ लें और उनकी लेगेसी पहले से ही अनटचेबल है। रोनाल्डो ने अपना किंगडम कड़ी मेहनत, गोल्स और प्योर पावर पर बनाया है। लेकिन मैप के दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान खड़ा है जो ट्रॉफी के बदले ट्रॉफी से उन्हें टक्कर दे रहा है। लेकिन अगर रोनाल्डो अल्टीमेट मशीन है तो लियोनेल मेसी प्योर मैजिक है। मेसी सिर्फ गेम खेलते नहीं है, वो इसे कंट्रोल करते हैं, और उनका ट्रॉफी कैबिनेट ऑफिशियली प्रोफेशनल फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा सजा हुआ है। पूरे 47 मेजर ट्रॉफियां। उन्होंने बार्सिलोना में एक अनटचेबल डायनेस्टी बनाई, 10 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग जीते। वो पेरिस गए और लीग 1 जीता। वो अमेरिका गए और तुरंत इंटर मायामी को उनका पहला MLS कप दिलाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स ग्लोबल स्टेज पर हुई। सालों के हार्ट ब्रेक के बाद मेसी ने अर्जेंटीना को लगातार 2 कोपा अमेरिका जिताए, और फिर उन्होंने इस खेल के सबसे बड़े मुकाम को हासिल किया, 2022 का वर्ल्ड कप। अगर ये काफी नहीं था तो मेसी के पास एक ऐसा इंडिविजुअल रिकॉर्ड है जिसे शायद कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। 8 बैलन दी ओर। 8 बार पूरी दुनिया ने देखा और माना कि वो सबसे बेस्ट थे। रोनाल्डो के पास प्योर पावर और अल्टीमेट विल पावर है।
मेसी के पास प्योर जीनियस और तारीख का सबसे शानदार रेज्यूमे है। अगर किस्मत उन्हें इस मुश्किल रास्ते से निकलने देती है, अगर वे दोनों सच में उस आखिरी दिन तक पहुंच जाते हैं, तो दुनिया सबसे बड़ा फैसला देखेगी। 20 साल तक हमने स्कूल में, काम पर और पूरे इंटरनेट पर बहस की कि ऑल टाइम का सबसे महान खिलाड़ी कौन है। 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल इसे हमेशा के लिए तय कर देगा। अब कोई बहाने नहीं होंगे, कोई बहस नहीं होगी। जीतने वाले को हमेशा के लिए बादशाहत मिलेगी, हारने वाला पूरी जिंदगी इस हार का दर्द सहेगा। लेकिन इन ट्रॉफियों, गोल्स और गुस्से से अलग ये हमारा आखिरी और खूबसूरत अलविदा है। हम एक ऐसे दौर का अंत देख रहे हैं जिसे हम कभी दोबारा नहीं देख पाएंगे। अब कोई सैटरडे नाइट की हैट्रिक नहीं होगी, कोई लेजेंडरी मुकाबले नहीं होंगे। जब इस वर्ल्ड कप में आखिरी सीटी बजेगी तो फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शायद हमें सिर्फ एक साइड नहीं चुननी चाहिए, शायद हमें सिर्फ खुशकिस्मत होना चाहिए कि हम उन्हें देखने के लिए जिंदा थे। तो जब हम इतिहास के इस मोड़ पर खड़े हैं, तो आखिरी सवाल आपका है, अगर वे इस अल्टीमेट फाइनल में मिलते हैं तो गोल्ड कौन उठाएगा? क्या ये मेसी का प्योर मैजिक होगा या रोनाल्डो की अनस्टॉपेबल पावर? अपनी राय अभी कमेंट्स में ड्रॉप करें, क्योंकि इस पर बहस करने का ये हमारा आखिरी मौका है। और अगर आप इस ऐतिहासिक सफर के बाकी हिस्से के लिए यहाँ रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और स्क्वाड में शामिल हो। वक्त तेजी से निकल रहा है, अपना किंग चुनो।